गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइएगा अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कल जैसा कि हमने नरेशन में करा था, और अगला जो प्रैक्टिस शीट आपके लिए लेके आए हैं वो होगा ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको अपन बोलते हैं मॉडल। तो अपन स्टार्ट करते हैं और आइएगा आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आने वाला है और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जो आपकी प्रैक्टिस चल रही है, और यदि आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हो तो अपने दोस्तों को इसको जरूर शेयर करना। जैसा आपको प्रैक्टिस करवाइए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो देखो आप और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। दे ऑफन मीट इन अ पार्क, पास्ट हैबिट दे रखी है और बताइएगा इसका आंसर क्या है। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको क्या दे रखी होगी, पास्ट हैबिट दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी भाई? पास्ट हैबिट दे रखी होगी। तो पास्ट हैबिट के लिए अपने एक ही मॉडल का यूज करते हैं। किसका? एक ही मॉडल का यूज करते हैं, वो होता है क्या? यूज टू। क्या होता है? यूज टू का यूज करते हैं। इसलिए इसमें पास्ट हैबिट दे रखी है, वो कह रहा है, तो इसमें क्या आएगा? कोई आएगा नहीं, वो आएगा नहीं। अब यूज टू दे रखा है, लेकिन यूज टू नहीं मिलेगा तो आपको फिर क्या करना है? आपको वुड करना है। क्या करना है? आपको वुड करना है। इसलिए आंसर अपना क्या होगा? वुड होगा। क्या होगा? वुड। और ये माइट आता है परमिशन के लिए आता है, और पोलाइट के लिए आता है, और ये आता है रिमोट पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए आता है। सुर किसी का सजेशन देना हो जब आता है, कोई एडवाइस हो जब आता है, और कुड आता है पास्ट की एबिलिटी दर्शाता है। किसकी? पास्ट की एबिलिटी दर्शाएगा तो क्या आएगा? कुड आएगा। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वो कह रहा है द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब डोंट प्ले विद नाइफ्स गेट आर्ट। और मैंने बताया जब भी आपको क्या मिलेगा? लाइक हुड मिलेगा। क्या मिलेगा? लाइक हुड। जब भी आपको लाइक हुड मिले, यदि आपको क्या मिले? परमिशन मिले। क्या मिले? परमिशन मिले। यदि आपको क्या मिले? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मिलेगी। तो अपन एक ही मॉडल का यूज करते थे। किसका? मे मॉडल का यूज करते थे। किसका? मे मॉडल का। लेकिन जब आपने देखा कि मेनी दे रखा है और लाइकलीहुड दे रखा है, तो इसमें शुड दे रखा है, नीड दे रखा है, और माइट दे रखा है, हैव टू दे रखा है, और क्या दे रखा है? लाइकहुड दे रखा है। तो फिर आपको क्या करना है? यूज माइट का यूज करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और इसका आंसर बताइएगा। फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यू बाय योर टिकट्स बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी। और मैंने बताया था जब जब आपको क्या मिलेगा? मस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको मस्ट मॉडल के लिए बताया था कोई चीज कंपल्सरी के लिए होती है, कोई चीज अनिवार्य के लिए होती है, और कोई चीज क्या होगी? कंपल्सरी होगी। यदि कोई चीज कंपल्सरी है तो उसके लिए अपन एक ही चीज लगाते हैं, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी। आपको सर्टनली ये करना ही होगा, नहीं आपको क्या मिलेगा? नेसेसिटी, आवश्यक है। यदि आप जर्नी यात्रा कर रहे हो तो उससे पहले आपको टिकट खरीदनी ही पड़ेगी। यदि टिकट नहीं लोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है तो ना तो मे आएगा, ना कैन आएगा, ना आउट होगी। क्या आएगा? मस्ट मॉडल आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। He easily have helped me in my hour of need। मैंने बताया था पास्ट पॉसिबिलिटी है, और पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए क्या आता है? आपने देखा सर हैव दे रखा है। क्या दे रखा है? हैव दे रखा है। और क्या दे रखा है सर? हेल्प दे रखा है। और मैंने आपको बताया था जब जब आपको पास्ट क्या दे रखी होगी? पॉसिबिलिटी दे रखी होगी। पास्ट की क्या मिलेगी? पॉसिबिलिटी मिलेगी। तो आपको एक ही मॉडल का यूज करना है। किसका? कुड मॉडल का यूज करना है। किसका? आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ना तो यूज टू आएगा, ये पास्ट हैबिट के लिए आता है। सेल का बात करेंगे, ये किसके लिए आता है? फ्यूचर में आता है। और इंट्रैक्शन के लिए आता है, ये भी नहीं होगा। एबल टू हो चुका होता नहीं है। एक ही मॉडल बच रहा है अपने पास। क्या? और जो किसके लिए आता है? पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और मैंने बताया कि जब जब आपको क्या दे रखा होगा? इन्फेरेंस दे रखा होगा, जिसको अपन बोलते हैं डिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिडक्शन बोलते हैं। इसको बोलो आप इन्फेरेंस। क्या बोलो? इन्फेरेंस बोलो। या आपको क्या हो? सर्टेनली हो। सर्टेनली हो तो उसके लिए क्या आता है? या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, उसके लिए एक ही मॉडल का यूज करते हैं। किसका? मस्ट का। जब कोई चीज कंपलसरी है, आपको अनिवार्य है, आपको उसका पालन करना ही पड़ेगा, तो आपको एक ही मॉडल का यूज करना है। किसका? मस्ट है। यदि आप
जैसे पार्क में गाड़ी नहीं कर सकते, पार्किंग नहीं कर सकते, जैसे कहीं गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है। जो वाहन चलाते हैं, आप ड्रिंक करके वाहन नहीं चला सकते, ठीक है। आपको सीट बेल्ट का क्या करना होगा, आपको यूज करना ही होगा। आपको ट्रैफिक लाइट का क्या करना होगा, पालन करना होगा। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन आपका संविधान है उसके नियमों का पालन करना होगा। यदि इन सारी चीजों को आप नहीं करते तो आपके खिलाफ क्या हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जहां आपको लगे जहां कानूनी कार्रवाई हो सकती है तो वहां आपको एक ही मॉडल का यूज करना है, किसका, मस्ट मॉडल का यूज करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। एक ही क्वेश्चन होगा, मैंने बताया था जब जब आपको आंसर में क्या मिले, रिक्वेस्ट मिले, क्या मिले, रिक्वेस्ट मिले। तो मैंने आपको बताया कि जब जब आपको रिक्वेस्ट मिलती है और वुड यू माइंड और वुड यू माइंड मिलेगा और क्या मिलेगा, वुड यू लाइक मिलेगा। दो मैंने आपको फ्रेज बताई थी, वुड यू माइंड, क्या बताई थी, वुड यू माइंड और वुड यू लाइक, क्या बताया था, वुड यू। ऑलवेज इनके साथ क्या आता है, वुड आता है, क्या आता है, वुड। और मैंने बताया कि जब जब आपको पोलाइट रिक्वेस्ट दे रखा होगा तो ना तो कोड आएगा, ना माइट आएगा, ना सेल आएगा, ओनली क्या आएगा, वुड मॉडल का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया हार्डली टू रेन वी स्टार्टेड व्हेन इट बिगन। जब भी आपको कोई चीज मुश्किल लगती है, हार्डली टू रेन वी स्टार्टेड व्हेन इट इज बिगन। जब आपको बताया हार्डली यानी होता है मुश्किल से, कैसे होता है, मुश्किल से। टू रेन वी स्टार्टेड व्हेन इट बिगन। जब आपने देखा सर हैज दे रखा है, हैव दे रखा है, हैड दे रखा है, डू दे रखा है, और आपने देखा सर यहाँ टू भी दे रखा है, वी स्टार्टेड टू रेन इट बिगन दे रखा है, तो ना तो यहाँ हैज आएगा ना हैव आएगा, ओनली क्या आएगा, यहाँ हैड आएगा, क्या आएगा, हैड आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बी इट सो डेट। जब भी मैंने बताया था कि जब भी आपको क्या दे रखा हो, सो डेट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, सो डेट दे रखा हो, इन ऑर्डर दे रखा हो, क्या दे रखा हो, इन ऑर्डर डेट दे रखा हो, इन ऑर्डर और क्या दे रखा हो, डेट दे रखा हो। और मैंने बताया जिनसे पहले क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा तो अपन किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। यदि क्या दे रखा हो, पास्ट टेंस दे रखा हो तो अपन किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। और मैंने बताया था इन दोनों का यूज, इन तीनों का यूज किसके लिए होता है, पर्पज के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, पर्पज के लिए यूज होता है। किसी चीज का उद्देश्य, हम खाना खाते हैं ताकि जिंदा रह सके, तो आपके पर्पज है, और पर्पज किसमें होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, तो आपको मे का यूज करना है। ना तो सेल आएगा, ना सेल आएगा, ना कुड आएगा, ओनली क्या आएगा, मे मॉडल। यही सेंटेंस आपको पास्ट में मिलता तो आपको किसका यूज करना था, माइट का यूज करना था। यदि यहाँ क्या होता, पास्ट में होता तो आपको क्या यूज करना था, माइट का यूज करना था। किसका यूज करना था भाई, माइट का। अगला क्वेश्चन बताइएगा मुझे इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइए। यू वर्क दिस सैटरडे, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैंने बताया था जहां पर आपको ऑब्लिगेशन यानी एब्सेंस, उपस्थिति हो, जहां आपको बाध्य नहीं किया जाए, जहां किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी, वहां किसके मॉडल का यूज करते, तो मैंने बताया था नीड नॉट, क्या बताया था, नीड नॉट, नॉट नेसेसरी। जहां चीज की आवश्यकता नहीं होती उसके लिए क्या आता है, नीड नॉट का यूज करते हैं। और यदि आपको सेंटेंस में ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो समझ जाना अपना आंसर कैन नॉट नहीं होगा, मे नॉट नहीं होगा, कुड नॉट नहीं होगा, एक ही आंसर होगा, क्या, नीड नॉट। बताइएगा इसका आंसर आपके समझ में आया हो तो। जब नीड नॉट यानी नॉट नेसेसरी, जब चीज आवश्यक नहीं होती तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, नीड नॉट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुझे बताइए कंप्लीट सर्टेनिटी, आपको पूर्णतः क्या हो उस चीज को लेकर निश्चित हो। आपने कोई व्यक्ति सफेद कपड़े पहने हुए देखा तो आप समझ जाओगे कोई ना कोई डॉक्टरी होगा। यदि आप उसको ब्लैक कपड़ों में देखोगे तो समझोगे कि कोई ना कोई ये वकील या जज होगा। और जब कोई व्यक्ति होगा वहां भीड़ हो रही होगी तो आप क्या समझोगे, निश्चित ही कोई पैसे वाला होगा। आपने कोई बड़ी बिल्डिंग देखी, बहुत बड़ा महल देखा, तो आप क्या चीजों का अंदाजा लगाओगे कि निश्चित ही कोई पैसे वाला होगा। जब कंप्लीटली सर्टेनिटी होती है तो आप पूर्णतः निश्चित हो जाते हो, तो उसके लिए एक ही मॉडल का यूज होता है, किसका, माइट का, कुड का, मे का और विल का। आई विल सी यू अगेन, कंप्लीटली सर्टेनिटी होगी तो उसके लिए आपको एक ही मॉडल का यूज करना है। कंप्लीटली सर्टेनिटी के लिए स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी जिसके लिए आता है, मे आता है, क्या आता है, से, क्या आता है, मे आता है। यदि यहां मे, यदि आपको यहां मस्ट मिलता, क्या मिलता, मस्ट, तो हाँ आंसर पहला मेरा क्या होता, मस्ट होता। लेकिन आपको मस्ट तो ऑप्शन में दे रखा नहीं है, तो दूसरा क्या होगा, उस पॉसिबिलिटी या सर्टेनिटी के लिए क्या आता है, फिर मे आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यू यूज माई कार, परमिशन ग्रांटेड इन फॉर्मल कंटेंट्स। मैंने बताया था कि जब भी आपको क्या मिलेगी, चीजें परमिशन होगी, यदि इनफॉर्मल परमिशन होगी तो आपको कैन लगाना है, क्या लगाना है, इनफॉर्मल होगी तो आपको कैन लगाना है, क्या लगाना है आपको, कैन।
लेकिन जब परमिशन कैसी होगी भाई, फॉर्मल होगी। कैसी होगी, फॉर्मल होगी। तो आपको क्या लगाना है, मे लगाना है। क्या लगाना है, मे। यदि आप अपने मित्र से क्या मांगोगे, स्कूटर मांगोगे, तो इनफॉर्मल है, आप उसको गाली भी दे सकते हो, उससे आप प्रार्थना भी कर सकते हो और कुछ भी कह सकते हो, भाई दे दे, मेरे पास ये है, कमी है। लेकिन आप जो टीचर में पढ़ा है तो आप पूछो सर अंदर आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ, वो आपके लिए फॉर्मेलिटी है और उसका पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए यहां बताओ इनफॉर्मल परमिशन के लिए मैंने बताया था क्या आता है, उसके लिए कैन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, ये तीनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, बाहर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे बताइए, व्हेन आई वाज योगी, मैं जब बेबी था, मैं बच्चा था, तो देखा होगा आपने छोटे बच्चों को, वो अपने पैर के अंगूठों को किसमें लगा लेते हैं, मुंह में लगा लेते हैं। तो एक किसकी बता रहा है, पास्ट एबिलिटी को दर्शा रहा है। और मैंने बताया था कि जब प्रेजेंट की एबिलिटी होगी, प्रेजेंट की होगी तो क्या आएगा, कैन आएगा। और यदि पास्ट की एबिलिटी होगी तो क्या आएगा, कुड आएगा। इसलिए सेंटेंस में आपको माइट का यूज नहीं करना है। अरे यदि आपको पास्ट की एबिलिटी दे रखी है, इसका कैन नहीं दे रखा इसमें। देखो, व्हेन आई वाज बेबी आई पुट माई फुट इन माई माउथ, ये पास्ट एबिलिटी दे रखी है। जब भी आपको पास्ट एबिलिटी मिलेगी तो यदि प्रेजेंट की होगी तो कैन आएगा और पास्ट की मिलेगी तो क्या आएगा, आपको कुड आएगा। लेकिन यदि आपको कुड नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, कुड, तो कुड की जगह पर कोई दूसरा नहीं आ सकता। एबिलिटी की बात करेगा तो आपको क्या लगाना है, कुड। आपने देखा सेंटेंस किसमें है, पास्ट में है, और पास्ट में तो माइट तो आएगा नहीं, वुड आएगा नहीं। यदि क्या नहीं आएगा, शुड भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन में क्या आएगा, आपका कुड ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे इसका आंसर बताइएगा। वी लॉस हर कंपनी इफ वी आर ऑलवेज रूड विद ब्लेंस। अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर। वो कह रहा है वी लॉस आर कंपनी, उनकी कंपनी लॉस में चली जाएगी। इफ वी आर ऑलवेज रूड विद, यदि वो उनके साथ कैसा करेंगे, रूड व्यवहार करेंगे, तो संभावना कैसी रहती है कि कंपनी घाटे में चली जाए। तो पूर्णतः संभावना तो नहीं होगी, पूर्णतः संभावना तो नहीं होगी कि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ रूड व्यवहार कर रहा है तो उसकी कंपनी घाटे में चली जाए। संभावना कैसी होगी, न्यून संभावना होगी। जब कोई क्षीण संभावना होती है, रिमोट पॉसिबिलिटी होती है। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए एक ही मॉडल आता है, क्या आता है, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए एक ही मॉडल आता है। कौन सा आता है भाई, माइट आता है। क्या आता है, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी तो उसके लिए तो मे आता है। तो मे तो इसमें दे रखा नहीं है, तो आउट बाहर हो जाएगा, नीड आ जाएगा। एक ही प्रश्न रहता है, क्या माइट। आपके समझ में आया हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई, आंसर समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। माई मदर इज सीरियसली इल, आई लीव फॉर होम एट वंस। ये लिख रहा है नेसेसिटी रिक्वायरिंग अर्जेंट अटेंशन। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा भाई, बताओ मुझे। वो कह रहा है माई मदर इज सीरियसली इल, बहुत ज्यादा यदि आपकी मम्मी बीमार है तो आई लीव फॉर होम एट वंस, नेसेसिटी रिक्वायरिंग अर्जेंट अटेंशन। और मैंने बताया था जब भी आपको कोई अर्जेंट अटेंशन होगा और कोई कंडीशन, बहुत सिचुएशन आपकी हालत खराब होगी, उसमें आपको यदि एक्शन लेना है तो वहां आपको एक ही मॉडल का यूज करना होगा। किसका, मस्ट मॉडल का यूज करना होगा। जब चीजें आपको सीरियसली दिखे कि वहां जाना तो अति आवश्यक ही है, कंपलसरी है। जब आपकी माता कैसी होगी, बीमार होगी, तो आपको जाना आपका कंपलसरी बनता है, कोई पड़ोसी आपके नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यू लुक आफ्टर माई सीट प्लीज। और जब भी आप, मैंने बताया जब भी आपको कह दे रखा हो, रिक्वेस्ट दे रखा हो, तो मैंने बताया था रिक्वेस्ट के लिए तीन ही मॉडल आते हैं, या तो आएगा विल, या आएगा क्या, कुड आएगा, या क्या आएगा, वुड। मैंने बताया था सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है इसमें, वुड होता है। उसके बाद क्या होता है, विल होता है। उसके बाद क्या होता है, कुड होता है। इनमें भी क्या होती है, क्वालिटी। और जब जब आपको रिक्वेस्ट दिखेगी तो आपको एक ही मॉडल का यूज करना है, क्या, वुड आएगा। यदि वुड ऑप्शन में नहीं आएगा तो विल आएगा, और विल ऑप्शन में नहीं आएगा तो कुड आपको रिक्वेस्ट के रूप में मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यू टेल हिम स्टेट दैट यू थिंक। और मैंने बताया था जब भी आपको क्या दे रखा हो, सजेशन दे रखा हो, क्या दे रखा हो भाई, सजेशन दे रखा हो, और क्या दे रखा हो, यदि आपको एडवाइस मिलती है, क्या मिलती है आपको, एडवाइस। यदि आपको सजेशन दे रखा हो, एडवाइस दे रखी हो, तो उनके साथ ऑलवेज कौन से के मॉडल का यूज करते हैं, अपन करते हैं शुड मॉडल का यूज। किसका यूज करते हैं, शुड मॉडल का यूज करते हैं। तो विल आएगा नहीं, सेल नहीं आएगा, वुड आएगा नहीं, और क्या आएगा, शुड मॉडल आएगा। बताइए, मुझे कमेंट करके बताना अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताओ भाई।
क्वेश्चन आपके सामने है, यू रॉट इन हेल कर्स, और मैंने बताया था जब जब आपको कर्स मिले, ब्लेस मिले, ब्लेस मिले, प्रेड मिले, तो इन सबके साथ कौन से मॉडल का यूज करते हैं। मैंने आपको इसको नरेशन में भी पढ़ाया था और मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब में भी पढ़ाया था। मैं इस चैप्टर को आपको इसी कॉन्सेप्ट को मैं 2 बार बता चुका हूं आपको कि इसका आंसर क्या होगा। कर्स मिलेगा आपको, क्या मिलेगा भाई, कर्स मिलेगा, आपको विश मिलेगा, और आपको प्रे मिलेगा, आपको ब्लेस मिलेगा। और जब जब आपको ऐसे वर्ड मिलते हैं तो आपको एक ही मॉडल का यूज करना है। किसका, मे मॉडल का यूज करना है। आपको कर्स दे रखा है और कर्स दे रखा है तो आपको मे मॉडल का यूज करना है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है और इसका आंसर आपको बताना है। आपको मैंने बताया था जब भी आपको एडवाइस और क्या दे रखा हो, सजेशन दे रखा हो, तो इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइएगा भाई इसका आंसर क्या होगा। वी गो टू एंड टेक अ वॉक इन द गार्डन। यदि आपको कोई सजेशन या यदि आपको एडवाइस के भाई तुझे करना चाहिए, तुझे टाइम से टेबलेट मेडिसिन लेनी चाहिए, तुझे ठीक है जल्दी जगना चाहिए, तुझे पढ़ना जाना चाहिए, ठीक है, तुझे हार्ड वर्क करना चाहिए, जब भी आपके लिए कोई सजेशन या सुझाव मिलता है तो बताइए उसके लिए कौन सा मॉडल आता है। मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। कैन होगा, मे होगा, बिल होगा, सेल होगा। वी गो एंड टेक अ वॉक इन द गार्डन। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा भाई। अरे बोलो भैया बोलो इसका आंसर क्या होगा। कि सर कंफ्यूज हो गए, इसमें कहीं भी आपको ऑप्शन में क्या नहीं दे रखा है आपको, क्योंकि सर इसमें तो सुर दे रखा नहीं है, कहीं भी क्या नहीं दे रखा है, सुर नहीं दे रखा है। जब आपको ऑप्शन में आपको सजेशन दे रखा होगा तो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, सुर मिलेगा। क्या मिलेगा, आप सुर मिलेगा। इसलिए यहां आप क्या लिख लो, सुर लिख लो। क्या लिख लो, सुर। इसका आंसर क्या होगा, सुर होगा, या सुर लिख लेना भाई, ठीक है। सजेशन और एडवाइस के लिए क्या आता है, ऑलवेज शुड आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा इसका क्या आंसर क्या होगा। मीजल्स कैन बी क्वाइट डेंजरस। और मैंने बताया था कि जब भी आपको साइंटिफिक फैक्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, साइंटिफिक फैक्ट, जब भी आपको क्या मिलेगा, साइंटिफिक फैक्ट मिलेगा, तो आपको एक ही मॉडल का यूज करना है। किसका, एबिलिटी दे रखी हो, कैपेसिटी दे रखा हो, पजलमेंट दे रखा हो, इन सबके साथ क्या आता है, इन सबके साथ कैन मॉडल का यूज करते हैं। तो मेजल्स कैन बी डेंजरस, जैसे फायर खतरनाक होती है तो साइंटिफिक फैक्ट तो होती है, तो उसके साथ भी क्या आएगा, कैन। यहां भी क्या आएगा, कैन। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। अब आपने देखा सर यहां क्या दे रखा है, हैव दे रखा है, और हैव के साथ क्या दे रखी है सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो इसका आंसर क्या होगा। इन चीजों को आपको मैंने कल बताया था, आपको कुछ चीजों के साथ आपको टेक्निकली खेलना होगा। यदि आप टेक्निकली खेलना सीख जाओगे तो आप आंसर भी निकाल सकते हो। बताओ इसका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी में आपको पढ़ाया था, लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी आपको लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी दी गई हो तो ओनली सिर्फ हम 3 मॉडल का यूज करते हैं। किसका, एक तो करते हैं अपन सर सुर का यूज करते हैं, एक सर बुड़ का यूज करते हैं, और एक किसका यूज करते हैं अपन, उड़ का यूज करते हैं। अपन किसका यूज करते हैं सर, माइट का यूज करते हैं। जब भी आपको इस तरीके के वर्ड मिलेंगे तो आपको क्या करना है, और मुझे कमेंट करके बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। आपने देखा सर हैव दे रखा है, हैव के बाद क्या दे रखी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, और लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी में अपने 4-5 ही मॉडल आते हैं। तो आपने देखा सर सेल तो आएगा नहीं, सेल के साथ हैव दे रखा हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, मे के आएगी नहीं, और इसके साथ भी नहीं आएगी। तो किसके अपने पास एक ही मॉडल बचता है, क्या, कुड, जो लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो आपके सामने हो रहा है और मुझे बताइएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा। यू हैव वेटेड, इसमें भी आपने देखा सर क्या दे रखा है, हैव दे रखा है। क्या दे रखा है, हैव दे रखा है। हैव के बाद क्या दे रखी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो या तो क्या आएगा सर, कुड आएगा, या क्या सर आएगा, वुड आएगा, या क्या सर आएगा, माइट आएगा। क्या आएगा, माइट आएगा, या क्या आएगा, या सर आएगा, शुड आएगा। क्या आएगा, शुड आएगा, या सर क्या आएगा, आउट टू।
और मैंने बताया था कि आउट टू और सोड अपने आप में दोनों एक जैसे होते हैं। सोड भी उसलिए यूज होता है और आउट टू भी क्या होता है, सेम यूज होता है। तो तीनों मॉडल तो क्या हो गए, ये बाहर हो गए और अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है। ये फर्स्ट ग्रेड का बहुत फेमस है, आरपीएससी का ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है भाई, कि जब जब आपको इस तरीके का पैटर्न मिलता है तो तीनों ऑप्शन तो वो ऐसे देगा जो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं, और एक ही ऑप्शन ऐसा देगा जो आपसे लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी में क्या करवाएगा, लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी में क्या करवाएगा, रिलेट करवाएगा। तो आपको अपनी आंखों को अपनी क्वेश्चन पे नजर रखना कि इसका आंसर क्या होगा। बोलो, लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी में मैंने आपको पढ़ाया था, कोड़ा आएगा या बुरा आएगा या माइट आएगा या सोड आएगा या आउट टू आएगा। और मैंने आपको बताया था कि सोड और आउट टू का यूज अपन एक दूसरे के अर्थ में भी कर सकते हैं, अर्थात सोड की जगह आउट टू भी आ सकता है, आउट टू की जगह पे क्या हो सकता है, सोड आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। डे टू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग नाउ देन डोंट। बताइएगा इसका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में कैसे डील करना है ऐसे क्वेश्चनों को मुझे बताइएगा कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए भाई इसका आंसर क्या होने वाला है, बताओ कमेंट करके। अब देखो, मैंने आपको जनरली आपको पढ़ाया कि जब भी अपन मॉडल का यूज करते हैं, एक्चुअल में इसको अपन मॉडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो मैंने बताया कि जब भी आपको कोई मॉडल मिलता है तो उसके बाद तो हमेशा बेस फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बेस फॉर्म का। तो आपने देखा सर बुड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लेकिन यहाँ टू दे रखा है, सर कुड के भी साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लेकिन यहाँ टू दे रखा है, सर मार्ट के भी साथ क्या आएगी, बेस फॉर्म आएगी लेकिन यहां तो टू दे रखा है। और अपने पास मैंने बताया था एक ही मॉडल का प्रकार ऐसा होता है जिसके टू आता है या क्या आता है, टू आता है, लेकिन यहां तो क्या आउट टू है नहीं, एक ही ऑप्शन बैठा है जो क्या लेगा, टू लेगा। तो अपना आंसर क्या होगा, दे यूज टू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग नाउ दे डोंट। मैंने बताया था यूज टू मॉडल का यूज अपन पास्ट हैबिट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं भाई, पास्ट हैबिट के लिए करते हैं, यानी वे मॉर्निंग वर्क के लिए जाया करते थे, नाउ दे डोंट। लेकिन अब नहीं। तुमने देखा होगा जब आपकी जवानी है, आपकी तंदुरुस्ती है तो आप जाया करते हैं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो आपकी अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था में परिवर्तन यानी टाइम के अकॉर्डिंग आप भी क्या फिर होगा, बदल जाओगे। ठीक है, कहीं जाने का मन नहीं करेगा, फिर इधर उधर घूमते रहेंगे, आराम से करेंगे। इधर देखिएगा, आई रैन एज फास्ट एज आई। जब आपने देखा सर सेंटेंस किसमें है, सर पास्ट में दे रखा है। किसमें दे रखा है सर, पास्ट में दे रखा है। और किसकी बात कर रहा है सर, एबिलिटी की बात कर रहा है, अर्थात किसकी बात कर रहा है, दौड़ने की बात कर रहा है। और मैंने बताया था जब जब आपको पास्ट में एबिलिटी दे रखी होगी, कैपेसिटी दे रखी होगी, पावरमेंट दे रखी होगी, क्लेवरनेस दे रखी होगी, पजलमेंट दे रखा होगा, साइंटिफिक फैक्ट दे रखा होगा, इनफॉर्मल परमिशन दे रखी होगी और सरप्राइज दे रखा होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर आदि आपको सेंटेंस में देखने को मिलता है, तो आपको एक ही मॉडल का यूज करना है, या तो कैन का या कुड का। यदि प्रेजेंट में मिलेगा तो कैन का यूज करना है, यदि पास्ट में मिलता है तो आपको कुड का यूज करना है। तो आपने देखा सर सेंटेंस तो पास्ट में तो कैन तो आएगा नहीं सर, मे भी नहीं आएगा। और मैंने बताया जब जब आपको एबिलिटी की बात करेगा तो एक ही मॉडल आएगा, क्या, कुड का यूज करेंगे। बताइएगा मुझे आप कमेंट करके, क्या आपके समझ में आया। यदि आया है तो मुझे आप अगले क्वेश्चन का आंसर देके मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। द कैंडिडेट सबमिट 3 कॉपीज ऑफ दिस थीसिस ऑफ द रिसर्च सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। जो थीसिस राइटिंग होती है वो पीएचडी करते हैं उनकी होती है। और इसका मुझे आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, बताओ भाई कमेंट करके बताइएगा मुझे इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताओ भाई आंसर क्या होगा। अरे भैया आंसर बताओ। द कैंडिडेट सबमिट 3 कॉपीज ऑफ थीसिस ऑफ द रिसर्च एक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। मैंने जब जब बताया था, जब जब आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया हो, जब भी कोई आदेश दिया गया हो, कोई कमांड दी गई हो, लोकेश, मीनू, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था, क्लास ऑफलाइन क्लासेस में बताया हुआ था कि जब भी आपको कोई कमांड, कोई आदेश मिलता है तो उसके लिए अपन एक ही मॉडल का यूज करते हैं। जब भी अपन क्या मिलती है, कोई कमांड मिलता है या क्या मिलता है, कोई ऑर्डर मिलता है, क्या मिलता है, ऑर्डर मिलता है, या क्या मिलता है, कोई इंस्ट्रक्शन, आपको निर्देश दिए गए हो, क्या दिए गया हो, निर्देश, तो उसके लिए अपन एक ही मॉडल का यूज करते हैं। किसका, सेल मॉडल का यूज करते हैं। किसका, सेल मॉडल का यूज करते हैं।
कमांड दे रखा हो, ऑर्डर दे रखा हो, इंस्ट्रक्शन दे रखा हो, उसके लिए एक ही मॉडल आएगा अपना, कौन सा? सेल मॉडल का यूज करते हैं। किसका? सेल मॉडल का। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। पीपल ईट सो दैट दे मे। अब मैंने बताया था कि जब भी आपको कोई पर्पस दे रखा हो, क्या दे रखा हो? पर्पस। और मैंने बताया था जब भी आपको कोई पर्पस दे रखा हो, पर्पस में टेंस कैसा हो? प्रेजेंट में हो। कैसा हो भाई? प्रेजेंट में दे रखा हो तो आपको मे मॉडल का यूज करना है। यदि आपको पर्पस किस में दे रखा हो? पास्ट में दे रखा हो तो आपको माइट का यूज करना है। किस में यूज करना है आपको? माइट में। आपने दे रखा सर पर्पस दे रखा है यानी सो डेट दे रखा हो, इन ऑर्डर दे रखा हो, डेट दे रखा हो, उससे पहले सर सेंटेंस क्या दे रखा है? ईट दे रखा है यानी बेस फॉर्म दे रखी है तो यानी प्रेजेंट टेंस में दे रखा है, और प्रेजेंट टेंस में दे रखा होगा तो बेस फॉर्म यानी पर्पस के लिए एक ही मॉडल आता है। क्या आता है? मे मॉडल का यूज करेंगे। ना तो कैन आएगा, ना विल आएगा, ना सेल आएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ही नॉट स्टे, ही नॉट स्टे हेयर। मैंने बताया था जब भी आपको नेसेसिटी दे रखी हो, और नेसेसिटी के लिए अपने पास एक ही मॉडल आता है। क्या? ही नॉट स्टे हेयर। अब जब आपके लिए नेसेसिटी दे रखी है तो नेसेसिटी के लिए क्या नहीं आएगा? यूज टू आएगा नहीं। क्या नहीं आएगा आपके लिए? यूज टू आएगा नहीं। आउट टू आएगा, या मस्ट आएगा, या क्या आएगा? डेयर आएगा। इसका मतलब ये कह रहा है ही मस्ट नॉट स्टे हियर। जब भी आप कोई परमिशन, जैसे आप घर अकेला है, ठीक है, घर सुना है, या कोई जंगल वाला रास्ता है तो आपसे कहेगा यहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अर्थात जब चीजें आपको माननी होगी। यदि नेसेसिटी के लिए यहां आपको नीड मिलता, हाँ क्या मिलता? नीड नॉट मिलता, तो आपको फिर नीड नॉट का यूज करना पड़ता। लेकिन जब आपके लिए नेसेसिटी दे रखी है, और नेसेसिटी के लिए आपको क्या दे रखा है? इसमें आउट टू दे रखा है और यूज टू दे रखा है, तो ये तो आपको दोनों यूज करने नहीं है। डेयर दे रखा है और मस्ट दे रखा है। डेयर साहस के लिए आता है तो ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा, और अपने पास एक ही ऑप्शन होता है, ये मस्ट नॉट स्टे हियर, तुम्हें यहां नहीं ठहरना चाहिए था। आपके लिए क्या हो गई? कंपल्सन हो गया, आपके लिए डिडक्शन, आपके लिए इन्फेरेंस हो गया। जब आपके लिए नीड नॉट या मस्ट नॉट का यूज होता है तो नीड नॉट नॉट ऐसे हो जाता है, और मस्ट नॉट भी जो आपके लिए सही नहीं है उसके लिए यूज करता है। बताइए, माई अंकल गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। पास्ट हैबिट दे रखा है, और पास्ट हैबिट के लिए दो ही मॉडल आते हैं। पास्ट हैबिट के लिए दो ही मॉडल आते हैं, या तो वुड आएगा, या तो क्या आएगा? वुड आएगा, या क्या आएगा? यूज टू आएगा। इन दोनों मॉडल में से हम पास्ट हैबिट के लिए कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो आउट तो बाहर हो गया, नीड बाहर हो गया, और डेयर बाहर हो गया। अपने पास यूज टू आएगा। क्या आएगा? यूज टू। अरे हम जयपुर रहते तो बसते जाया करते थे, ठीक है, जब हम कॉलेज में पढ़ते तो सिगरेट पिया करते थे, ठीक है, जब मैं जवान था तो ये करा करता। जब भी आप किसी चीज को पास्ट हैबिट के रूप में बताओगे तो आपको यूज टू मॉडल का यूज करना है, या ये आपको क्या किसका? वुड मॉडल का यूज करना है। सेंटेंस में आपको ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? कोई एक दे रखा होगा, वही आपको क्या करना होगा? ठीक। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाना, जिससे आपका भी भला हो। मैं बार बार कहता हूं कि हु हेल्प देम गॉड हेल्प देम। जो दूसरों का भला करता है भगवान उनका जरूर भला करता है। इसलिए आप जिंदगी में कभी आपको दूसरे का भला करने को मिले तो आप जरूर करना। अगला बताइएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको क्या दे रखी हो? मॉरल ड्यूटी दे रखी हो। क्या दे रखी हो? मॉरल ड्यूटी। आपका नैतिक कर्तव्य आपने दे रखा होगा तो उसके लिए एक ही मॉडल आपने देखा। सर यूज टू किसके लिए आता है? पास्ट हैबिट के लिए आता है। किसके लिए आता है? पास्ट हैबिट। और नीड के साथ साथ टू आएगा नहीं तो ये ऑप्शन बाहर होगा। मस्ट आता नहीं है, मस्ट कंपल्सरी के लिए आता है। और मैंने बताया जब जब आप रेस्पेक्ट की बात करोगे या मॉरल ड्यूटी की बात करोगे तो शुड के बराबर क्या होता है? आउट टू होता है। मैंने अभी बताया था भाई, शुड और आउट टू एक जैसे होते हैं, दोनों एक दूसरे की जगह पर क्या किया जा सकते हैं? यूज किए जा सकते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा? आउट टू होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा भाई। सी वाई डिजायर अ न्यू क्लॉथ। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। और मैंने बताया था जब भी आपको डिजायरिटी दे रखी हो, जब भी कोई व्यक्ति कोई इच्छा व्यक्त करता है तो इच्छा व्यक्त करने के लिए कौन सा मॉडल यूज होता है? बताइएगा। आप समझ गए, नीड के साथ टू तो आता नहीं है, ऑप्शन बाहर हो गया। जब आपको एग्जाम देना है तो मैंने बार बार बताया है कि आपको चीजों के साथ टेक्निकली खेलना होगा। आपके सही करने यानी एक्यूरेसी आपकी सही बढ़ जाएगी।
इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि जब आप टेक्निकल क्वेश्चन करते हो भाई एनुमेरेट मेथड के द्वारा करोगे तो आपके अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन करने की क्या होगी, ज्यादा होगी, चांस कम रहेगा क्वेश्चन गलत होने का। इसलिए आपको वाई ऑप्शन के साथ ही खेलना पड़ेगा। कौन से ऑप्शन बाहर होंगे वो ऑप्शन पहले आपको बाहर करने होंगे। आपने देखा सर नीड के साथ टू तो डायरेक्टली आता नहीं है, नीड नॉट होता है जो अपने साथ क्या लेगा, बेस फॉर्म लेगा, क्योंकि नीड नॉट अपने आप में क्या होता है, मॉडल होता है। आपने सर देखा यूज टू दे रखा है और आपने देखा, जब आपने देखा सर इसमें डिजाइबिलिटी दे रखा है तो आपने देखा सर यूज टू तो सर पास्ट हैबिट के लिए आता है, तो यूज टू भी क्या हो गया बाहर। हमने पढ़ा था कि यूज टू किसके लिए आता है, पास्ट हैबिट के लिए आता है, और पास्ट हैबिट के लिए आएगा तो दोनों ऑप्शन कैसे हो गए बाहर। अपने पास दो ही ऑप्शन बच रहे हैं कि जब आप किसी चीज की इच्छा रखोगे, तो मैंने बताया था आप फ्यूचरिटी की बात करोगे या डिजायबिलिटी की बात करोगे कि समर वेकेशन के लिए एक एक्स्ट्रा ट्रेन होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा बस होनी चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल भी लिखवाया था, आपको जिन्होंने मेरे से ऑफलाइन बैचों में पढ़ा हुआ है उनको अच्छे से पता होगा, उनको बताया था। और मैंने आपको बार बार चीजों को बता रहा हूं कि जब भी आपको सुर मिलेगा और सुर के बराबर क्या होता है, आउट टू होता है। यदि आपको ऑप्शन में सुर होता तो सुर आता, यदि आउट टू दे रखा है तो अपना आंसर क्या होगा, फिर आउट टू ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यू पे योर डेबिट्स इन टाइम। जब आपके लिए कोई भी ऑब्लिगेशन दे रखी हो, आपके लिए कोई बाध्यता दे रखी हो, आपके लिए कोई कंपल्सन दे रखा हो, आपके लिए इंपेरेंस दे रखा हो, आपको डिडक्शन दे रखा हो, तो एक ही मॉडल का यूज करते हैं। किसका, यदि आपसे चीजें बाध्यकारी है कि तुम्हें अपना कर्ज, अपना लोन अपने टाइम पे चुकाना पड़ेगा, अर्थात तुम्हारे खिलाफ क्या होगी, कार्रवाई होगी। यदि कार्रवाई होगी तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और पुलिस पकड़ के ले जाएगी। यदि आप स्कूटी उस पर जैसे रोड पे लिखा रहता है 80 किलोमीटर से ऊपर आपको क्रॉस नहीं करना है, तो आपके लिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है और इंस्ट्रक्शन आपको पालन करना पड़ेगा। यदि पालन नहीं करते तो आपका ऑनलाइन चालान कट जाता है। देखा होगा आपने जयपुर में, और जयपुर में कई जगह तो नहीं कटता है, बाकी दिल्ली में कई जगह कट जाता है, बड़ी बड़ी सिटियों में, ठीक है। और जब भी आपको ऑब्लिगेशन दे रखी होगी, तो मैंने बताया था ऑब्लिगेशन के लिए एक ही मॉडल आता है, क्या आता है, मस्ट आता है। तो आउट टू आएगा नहीं, कैन आएगा नहीं, कोड नहीं आएगा, क्या आएगा, मस्ट मॉडल का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको ही देना है और बताइएगा मुझे इसका आंसर क्या होगा। यू ओबे द लॉ ऑफ द लैंड। कंपल्सन दे रखा है, मैं चीजों को बार बार बोल रहा हूं, इस सेशन को आप जरूर लेके रहना, जितने भी सेशन करवाए हैं मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसी सेशन से देखने को मिलेंगे। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मुझे बताइएगा। जब जब आपको क्या दे रखा हो, कंपल्सन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, कंपल्सन दे रखा हो, कंपल्सरी दे रखा हो, इनपेरेंशन दे रखा हो, डिडक्शन दे रखा हो, तो हमेशा एक ही मॉडल का यूज करते हैं। और मैं आपको अभी पहले बता के आया हूं, जब जब आपको ऑब्लिगेशन दे रखी हो, बाध्यता दे रखी हो, उसके लिए अपन एक ही मॉडल का यूज करते हैं। किसका, मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। किसका, माइट तो परमिशन के लिए आता है, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है, मे बी पॉसिबिलिटी के लिए आता है, परमिशन के लिए आता है, और कैन कब आएगा, पेडलमेंट के लिए आएगा, एबिलिटी के लिए आएगा, पावर के लिए आएगा, स्ट्रेंथ के लिए आएगा, इनफॉर्मल परमिशन के लिए आएगा, साइंटिफिक फैक्ट के लिए आएगा। जब आता है कैन, यदि आपको मस्ट जब आएगा, जब चीजें कैसी हो, बाध्यकारी हो, इनफेरेंस के लिए हो, डिडक्शन के लिए हो, तो अपन मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। आइएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और मुझे इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा। यू नॉट एंटर इनटू अ लेडीज कंपार्टमेंट प्रोविजन। जब आपके लिए कोई चीजें निषेधकारी हो, निषेध है भाई, यहां से आगे आपको नहीं आना है, ठीक है, आगे आने वाला रास्ता कैसा है, खराब है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जहां रास्ता खराब होता है उसको बोलते हैं कल डी सेक, जिसको अपन बोलते हैं जहां रास्ता क्या होता है, खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं कल्डी सेक। क्या बोलते हैं, कल्डी सेक। कल्डी सेक रास्ता है तो आपको कहेंगे यहां से जाना, आगे क्या है, निषेध, कृपया अपनी गाड़ी यहीं ठहरे, इससे आगे आपको नहीं जाना है, ठीक है। आगे कृपया तीव्र मोड़ है, कृपया धीरे चलें। जब भी आपको इस तरीके की बातें आपके लिए निषेध लगती हैं, ठीक है, आगे थोड़ा जंगल है, कृपया यहां से आगे आपको प्रवेश नहीं करना है। जब चीजें बाध्यकारी होंगी, और बाध्यकारी के लिए अपने पास एक ही मॉडल आता है, क्या, मस्ट। क्या आता है, मस्ट। जब आप एग्जाम में देने जाओगे, जब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा मस्ट का 101%, आज याद कर लो, जब जब आपको बाध्यकारी चीजें मिलेंगी, आपको इनफेरेंस मिलेगा, यदि आपको डिडक्शन मिलेगा, आपको कंपल्सरी मिलेगा, यदि आपको प्रोविजन मिलेगा, जब भी आपको इस तरीके के वर्ड मिलते हैं तो आपको एक ही मॉडल का यूज करना है। किसका, मस्ट मॉडल का यूज करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो आपके सामने पेश हो रहा है और मुझे इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा। द कैप्टन सेड दैट वी प्ले अ मैच
परमिशन। अब बताइए परमिशन के लिए क्या था। ये सिंपल, आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गए जब आपको दे दिया कि इसमें परमिशन आएगी, और परमिशन के लिए एक ही सेंटेंस आता है, या तो मे आएगा या क्या आएगा, मे आई कम इन सर, मे आई टेक वाटर, ये सब के लिए क्या आता है, मे आता है। यदि सेंटेंस आपका किस में दे रखा है, पास्ट में दे रखा है, किस में दे रखा है, पास्ट में दे रखा है, तो क्या आएगा, माइट आएगा। यदि प्रेजेंट में दे रखा है तो क्या आएगा, मे आएगा, क्योंकि मे का पास्ट में क्या होता है भाई, माइट होता है। क्या आएगा, माइट होता है। ठीक है, जब भी आपको सेंटेंस किस में मिल गया, पास्ट में, तो ना तो कैन आएगा, ना मे आएगा, ना बिल आएगा, अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, माइट। क्या बचता है, माइट। आपको चीजों को टेक्निकली खेलना है। जब आप एग्जाम में दे रहे हो तो हवाबाजी मत करना, पहले क्वेश्चन को अच्छे से खोलना, उसको पढ़ना कि क्या दे रखा है। ठीक है, हवाबाजी में क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत होते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वो कह रहा है स्काई इज क्लियर, आसमान क्या है, बिल्कुल साफ है। और मैंने आपको बताया कि जब भी पॉसिबिलिटी कैसी होगी, संभावना पूर्णतः होगी, पॉसिबिलिटी होगी, तो आपको मे मॉडल का यूज करना है। यदि पॉसिबिलिटी कैसी है, चीन। यदि आपका दोस्त आपके बर्थडे पार्टी में नहीं आया तो संभावना न्यूनतम है कि आपको कोई गिफ्ट लेके आए, लेकिन यदि आपका दोस्त आएगा तो आपके लिए संभावना पूर्णतः निश्चित बढ़ जाएगी कि आपको कुछ न कुछ देके जाएगा। लेकिन आपका मित्र यदि आपके बर्थडे में आया नहीं तो संभावना कैसी है, न्यून है। और न्यून के लिए अपन ने बताया रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए अपन क्या लगाते हैं, माइट लगाते हैं, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए अपन क्या लगाते हैं, मे मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि सर आसमान तो बिल्कुल साफ है, तो बताओ वर्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। सर रिमोट पॉसिबिलिटी हो गई, जब आसमान में धूप खिल रही है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो वर्षा कैसे हो सकती है, यानी संभावना कैसी है, न्यूनतम है। तो संभावना न्यूनतम होगी तो बताओ क्या होगा, इसका इज ए क्लियर। तो मे, बारिश तो हो नहीं सकती, कैन भी नहीं आएगा, मस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, माइट आएगा। जब रिमोट पॉसिबिलिटी होगी तो अपन एक ही मॉडल का यूज करते हैं, किसका, माइट मॉडल का यूज करते हैं। लेकिन जब पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होगी तो अपन क्या, किसका यूज करेंगे, मे मॉडल का। अब बताओ यहाँ कोई डीजे चल रहा है, क्या चल रहा है, डीजे। जब डीजे बज रहा है, यहाँ कोई गाना चल रहा है, उसमें कोई भी गाना चल रहा हो, तो बताओ आप सुई की आवाज या घड़ी की टिक टिक की आवाज सुन सकते हो क्या, नहीं सुन सकते। सर तो रिमोट पॉसिबिलिटी होगी। जब रिमोट पॉसिबिलिटी दे रखी होगी तो क्या आएगा, यदि यही कहता कि आसमान में काले बादल है, वर्षा हो सकती है, हो सकती है भाई। जब आसपास में आपको बादल दे रखे होंगे तो वर्षा पूर्णतः निश्चित हो सकती है। संभावना है कोई 1% ना हो, लेकिन संभावना ज्यादा है। जो संभावना ज्यादा होगी तो उसके लिए क्या आता है, मे आता है। लेकिन जब संभावना बिल्कुल नहीं होगी तो उसके लिए क्या आता है, माइट आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वी वॉन्ट टू गुड क्लॉथ सो दैट वी, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, आपको बताना है। और इसमें तो लिखा हुआ दे रखा है, पर्पस इन दे रखा है पास्ट में। इसको आंसर को तो भाई कोई भी कर सकता है। आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मुझे बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि उसने तो लिख के दे दिया पर्पस इन पार्ट। और मैंने बताया कि जब जब आपको पर्पस दे रखा हो, उद्देश्य दे रखा हो, वो बाजार जाती है ताकि कुछ पुस्तक खरीद सके, वो बाजार जाती थी ताकि कुछ पुस्तक खरीद सके। दोनों सेंटेंसों में सिर्फ टाइम का फर्क है, एक प्रेजेंट का है, एक पास्ट का है। और मैंने बताया जब भी आपको कोई पर्पस दे रखा है, हम खाना खाते हैं ताकि जीवित रह सके, तो ये आपके लिए क्या हो गया, पर्पस। किसी चीज के पीछे पर्पस दे रखा हुआ, जब आपको पर्पस प्रेजेंट में दे रखा होगा तो उसके लिए मे आता है, और जब पर्पस किस में दे रखा होगा, पास्ट में, तो उसके लिए अपन क्या आते हैं, माइट लगाते हैं। जिसमें आपको क्या मिलेगा, सो डेट मिलेगा, एक आपको डेट मिलेगा, एक आपको इन ऑर्डर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, इन ऑर्डर्ड डेट मिलेगा। ऐसे वर्ड जब आपको मिलते हैं उनसे पहले क्या मिलता है, पास्ट टेंस मिलता है, तो आपको माइट लगाना है। यदि इनसे पहले आपको प्रेजेंट टेंस मिलता है तो आपको मे मॉडल का यूज करना है। लेकिन यहां तो इसने लिख दे दिया पास्ट में दे रखा है, क्या दे रखा है, पास्ट में, तो ना तो कैन आएगा, ये प्रेजेंट में होता है, ये भी प्रेजेंट में होता है। नीड अपने में वर्ब होती है, तो अपने पास क्या होगा, माइट मॉडल का यूज करना है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड का पूछा हुआ, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीड और इतने भी एग्जाम होते हैं, एक्चुअली ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आते रहते हैं। और एग्जाम का पैटर्न फॉलो यही है, वही फॉलो करना है। और आपको रही बात उसकी कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो जिस तरीके से बता रहा हूं उसी टेक्निकल आपको, उसी अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन को टिक करना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सी वर्कड हार्ड सो डेट। अब देखो इसमें भी क्या आ गया, पर्पस आ गया, और पर्पस से पहले क्या दे रखा है, पास्ट टेंस दे रखा है। और जब पास्ट टेंस दे रखा होगा तो पास्ट प्रेजेंट में होता है, ये भी प्रेजेंट में होता है, ये प्रेजेंट, तो अपने पास क्या आएगा, माइट मॉडल का यूज करेंगे। बताइएगा, कमेंट करके बताना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा।
मैंने आपको बताया कि जब भी आपको क्या दे रखा हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिनको बोलते हैं अपन इच्छावाचक वाक्य। क्या बोलते हैं भाई? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस दे रखे हो, यानी इच्छावाचक वाक्य दे रखा हो, तो मैंने बताया था कि आपको मे का यूज तो करना ही करना है। किसका? मे का। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल। ठीक है, इस तरीके का जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको करना है। जब आपने देखा कि सर इसमें बिस दे रखा है और बिस के लिए क्या आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, मैंने बताया था यदि किसी वर्ड के साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिलता है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, लेकिन किसी सेंटेंस के अंत में आपको वो एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऑलवेज अपन क्या लगाते हैं? मे मॉडल का यूज करते हैं। मे आई कम इन सर, मे यू हैप्पी, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लाइफ लॉन्ग। ठीक है, इस तरीके का मिलता है। तो जब आप किसी के लिए कर्ज दोगे, किसी के लिए ब्लेस करोगे, किसी की विश करोगे, आप किसी के लिए प्रे करोगे, तो सबके साथ क्या आता है? मे। लेकिन यही सेंटेंस आपको इंटरोगेटिव में मिलेगा, अर्थात आपको नरेशन में मिलेगा। यदि आपको सेंटेंस नरेशन में मिलता है तो मैंने बताया था मे का क्या होगा? पास्ट में जाके माइट होगा, क्योंकि नरेशन में सेंटेंस जाके क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, अर्थात प्रेजेंट का क्या होता है? उसमें पास्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे इसका आंसर बताना है भाई, कमेंट करके आंसर बताना है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखो सेम क्वेश्चन आया है, बिस के लिए क्या आएगा बताओ, कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। जब आपको क्या मिले? बिस मिले। और मैंने बताया कि जब आपको प्रे मिलेगा, क्या मिलेगा? प्रे मिलेगा। यदि आपको कर्स मिलेगा, यदि आपको ब्लेस मिलेगा, यदि आपको विश मिलेगा, तो इन सब के साथ अपन क्या यूज करते हैं भाई? इन सब के साथ तो सर मे यूज करते हैं। क्या करते हैं? मे यूज करते हैं। इसलिए क्या आएगा? मे मॉडल का यूज करेंगे, ना माइट आएगा ना कैन आएगा, क्या आएगा? मस्ट नहीं आएगा, ओनली मे मॉडल का यूज करेंगे। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करके आने हैं और इसी अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन एग्जाम में करने होंगे। कोई और अप्रोच आपको अप्लाई नहीं करनी है। मैंने बताया था कि जब भी आपको कोई ऑप्शन पे टिक करना हो तो सबसे पहले वो ऑप्शन बाहर करने जो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं। और मैंने आपको क्लास नोट्स में ये लिखवाया था, लिखवाते समय ये बोला था चीजें आपसे जब ऑन टिप से याद होंगी तो सारी चीजों को अपन ऐसे कर सकते हैं फटाफट फटाफट। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता था चीजें आपसे ऑन टिप से ही याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सी आस्क्ड मी इफ, अब बताओ पावर होगी पास्ट में, यदि पावर, स्ट्रेंथ, पजलमेंट, सरप्राइज, इनफॉर्मल परमिशन यदि प्रेजेंट में मिलती तो कैन आता है और पास्ट में होगा तो क्या आएगा? कुड। क्या आएगा? कुड। आपने देखा सर पावर दे रखा है और पास्ट में सेंटेंस दे रखा है। यदि सेंटेंस कैसा होता है सर? प्रेजेंट में होता है तो क्या आता सर? कैन आता। यदि सेंटेंस कैसा दे रखा है? पास्ट में दे रखा है एबिलिटी के लिए तो क्या आएगा सर? कुड आएगा। क्या आएगा? यदि सेंटेंस में आपको क्या दे रखी हो? एबिलिटी दे रखी हो, क्या दे रखी हो? एबिलिटी दे रखी हो। यदि आपको क्या दे रखी हो? कैपेसिटी दे रखी हो। यदि आपको क्या दे रखी हो? पावर दे रखी हो। क्या दे रखी हो? पावर। यदि आपको क्या दे रखी हो? स्ट्रेंथ दे रखी हो। यदि आपको क्या दे रखा हो? पजलमेंट दे रखा हो। क्या दे रखा हो? पजलमेंट। यदि आपको क्या दे रखा हो? सरप्राइज दे रखा हो। क्या दे रखा हो? सरप्राइज। यदि आपको क्या दे रखी हो? इनफॉर्मल परमिशन दे रखी हो। क्या दे रखी हो? यदि आपको क्या दे रखा हो? साइंटिफिक फैक्ट दे रखा हो। यदि क्या दे रखा हो? साइंटिफिक फैक्ट। जब भी आपको इस तरीके के वर्ड मिलेंगे तो इन वर्ड के साथ ऑलवेज प्रेजेंट में क्या करते हैं? कैन मॉडल का। लेकिन यदि आपको क्या दे रखा है? पास्ट, तो पास्ट के लिए क्या आता है? कैन का क्या होता है? कुड होता है भाई। क्या होता है? कुड। क्या होता है? कुड। अगला क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताना भाई इसका आंसर क्या होगा। बताइए इफ ही हैड मनी, यदि उसके पास पैसा होता तो ही बाय ए कार। बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब बताओ भाई मुझे, जब उसके पास पैसा होगा तो संभावना है गाड़ी खरीद सकता है, और जब लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो गाड़ी कहां से खरीदेगा? ये बताओ। आप किसी के पास, आप जैसे कोई व्यक्ति है उसके पास पैसे नहीं है, आपको पता है, तो आप उससे पैसे मांग सकते हो क्या? नहीं मांग सकते। अरे तुम बोलोगे यार उसके पास तो ऑलरेडी पहले नहीं है, अपन को कहां से दे देगा वो। ठीक है, दोस्त का बर्थडे, उसके पास पैसे नहीं, तो क्या बोलोगे? अरे उसके पास पैसे कहां से देगा पार्टी। ठीक है, जब आप किसी चीज की पॉसिबिलिटी यानी
पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है तो उसके लिए मे मॉडल आता है। लेकिन पूर्णतः आप निश्चित है कि ये 100% यही होगा और उस चीज के लिए आप बाध्यकारी होंगे तो मस्ट आता है। लेकिन जब चीजें आपके लिए होगी कि ये हो सकता है काम, तो उसके लिए मे आता है। लेकिन वही सेंटेंस यदि आपको रिमोट में दिखाएगा, यानी कि बिल्कुल संभावना नहीं हो सकती है, तो उसके लिए फिर पार्ट में क्या होगा, मे का क्या होगा, माइट होगा। क्या होगा भाई, माइट। ठीक है। आपने कहा कि सर इसके पास तो मनी है, इसलिए बाइक या कार या कुछ भी खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होगा तो वो कहां से खरीद लेगा भाई। ठीक है, गरीबी का जमाना है, बेरोजगारी का इतना भयंकर मार चल रही जिसकी कोई सीमा नहीं। ठीक है, इसलिए आपने देखा सर इसमें कैन आएगा नहीं, और अपन जब भी यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटी के लिए अपन दो ही मॉडल आते हैं, कैन आएगा, ओ सॉरी मे आएगा या माइट आएगा, तो कुड भी क्या हो जाएगा, वार हो जाएगा। और मैंने बताया कि जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी तो उसके लिए मे आता है, और जब रिमोट होगी तो उसके लिए क्या आता है, माइट आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे इसका आंसर बताइएगा। आपके सामने पेश हो रहा है और क्वेश्चन ये देखिएगा, ही रन फास्ट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। जब बच्चा था वो तेज दौड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया, बुढ़ा हो गया, अर्थात पास्ट की एबिलिटी बता रहा है। और जब पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावरमेंट, पजलमेंट, सरप्राइज, इनफॉर्मल परमिशन, साइंटिफिक फैक्ट की बात करेगा तो कैन न लगा के क्या लगाते हैं, कुड लगाते हैं। प्रेजेंट होगा तो कैन लगाते हैं, पास्ट लगाते हैं तो कुड लगाते हैं। तो आपने देखा सर इसमें तो पास्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, बेन जब बच्चा था, लेकिन अब बच्चा नहीं रहा, अब जवान हो गया है। ठीक है, जवान हो गया है, जवानी में दौड़ नहीं रहा है, बच्चे में क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। पास्ट एबिलिटी दे रखी है, और जब पास्ट एबिलिटी दे रखी है तो कैन नहीं आएगा, क्या मे आएगा, नहीं मस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, कुड आएगा। एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं और ये सीरीज आपको जरूर देख के जानी है। ठीक है, आपके लिए बहुत मोस्ट हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए इसको देख के ही जाना। और ठीक है, यदि आपको टाइम मिले, आपको वक्त मिलता है कि आप एक दूसरे का भला कर सको, तो अपने मित्रों को इसको जरूर शेयर करना। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अ कैमल लिव विदाउट वाटर। अब बताओ, जो ऊंट होता है उसके अंदर कैपेसिटी, उसके अंदर पावर, उसके बाद स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है प्यासे रहने की पास। ठीक है, एक अच्छा स्टूडेंट होता है, उसके पास अच्छा रहने की और थोड़ा डेडिकेशन के साथ जीने की उसकी उम्मीद होती है। ऐसे एक कैमल होता है, एक ऊंट होता है, उसको बिना पानी के रहने की क्या होती है, आदत होती है, एक भारी वजन ढोने की आदत होती है। ठीक है, अब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जब आपने देखा था सर एक कैमल लिव विदाउट वाटर, तो सर तो अपनी एबिलिटी, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, अपनी पावर स्ट्रेंथ की बात करेगा तो सर उसके लिए तो क्या आता है, कैन मॉडल का यूज करते हैं। ये पास्ट में होता, ऐसा तो नहीं है पहले वाले जो ऊंट थे सर वो तो रह सकते थे प्राणी के, लेकिन जो नए ऊंट आ रहे हैं ना, अब के काल में ऊंट ऊंट ही होता है, पास्ट का हो या अब का हो। लेकिन इंसान पहले का अलग था, अब कैसा है, अलग। दोनों चीजों में क्या है, जानवर नहीं बदले लेकिन इंसान क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, इसलिए चीजों को आपको टाइम के साथ चीजें बदल जाती हैं, इसलिए अपने आप को परिवर्तनशील रखना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि चेंजमेंट इज द रियल लाइफ। यदि आपने जीवन में अपने आप में परिवर्तन किया है तो आपका जीवन सही चल रहा है, यदि आप अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पा रहे तो आपका जीवन फिर मृत्यु के समान है। इसलिए अपने आप को हमेशा परिवर्तन करते हुए रखना, और जीवन में आपको कभी भी किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं करनी है, कंपैरिजन करनी है तो खुद से। आज आप क्या है और कल आपको क्या बनना है, इसलिए अपने आप से जिंदगी में आपको कंपैरिजन करनी है तो अपने आप से करनी है। ठीक है, आइएगा मुझे इसका आंसर बताइएगा। आपने देखा सर एबिलिटी की बात कर रहा है, सर पावर की बात कर रहा है, सर एबिलिटी यानी कैपेसिटी की बात कर रहा है, क्षमता की बात कर रहा है, पावर की बात कर रहा है। और जब भी ऐसी बात करेगा तो उसके लिए क्या आता है सर, कैन मॉडल का यूज करते हैं। किसका, कैन का। तो कुड तो आएगा नहीं, मे आएगा नहीं, मस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा सर, कैन मॉडल का यूज करेंगे। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करके आना है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चीजों को बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में आपको वही देखने को मिलेंगी। मैंने बताया था आपको पजलमेंट दे रखा हो, एबिलिटी दे रखा हो, कैपेसिटी दे रखा हो, पावर दे रखी हो, स्ट्रेंथ दे रखा हो, क्लेवरनेस दे रखी हो, सरप्राइज दे रखा हो, इनफॉर्मल परमिशन दे रखा हो, साइंटिफिक फैक्ट दे रखा हो। ऐसे वर्ड आपको जब भी मिलते हैं तो आपको क्या लगाना है, कैन लगाना है। प्रेजेंट होगा तो कैन लगाना है, पास्ट होगा तो आपको कैन का क्या होता है भाई, कैन का क्या होता है, आपको कुड लगाना है। क्या लगाना है, कुड। तो आपने देखा सर मे, ये मस्ट, ये तो तीनों बार हो जाएंगे। अपने पास एक ही ऑप्शन रहता है क्योंकि हमें तो सारी चीजें याद है, और एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन करके आना है। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना है पहले ठीक से पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल आराम से लिखा रहता है स्पष्ट, कृपया सावधानी पूर्वक अपने प्रश्न पत्र को पढ़ें, उसके बाद ही अपना काम करें। ठीक है, यदि लेकिन तुम क्या करते हो, पेज को फाड़ने में लगते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ना है, वो मार्कशीट में गोला काला करना है। ठीक है, ऐसे धब्बे आपको काले नहीं करने, पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आइएगा अगला क्वेश्चन, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वो कह रहा है ही स्विम इन यंग एज न्यू हाउ टू। वो कह रहा है ही स्विम इन इज यंग, अर्थात
वो कह रहा है तैरता था, कब? यंग एज में। अब इसका मतलब अब यंग नहीं है वो, और यंग नहीं है इसका मतलब अब बूढ़ा हो गया होगा, और बूढ़ा हो गया होगा तो वो पास्ट की एबिलिटी बता रहा है कि वो जवान था ना जब दौड़ता था भाई। इसका अर्थ ये हुआ कि जब जवान था तो दौड़ता, जब वो इंटेलिजेंट था, जब क्लास 10th में था तो मैथ के सवाल एक चुटकियों में कर देता था। ठीक है, जब आप पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, पावर की, स्ट्रेंथ की बात करोगे, पास्ट की प्रेजेंट की बात करोगे तो क्या आता है? कैन आता है। लेकिन पास्ट की बात करोगे तो क्या आता है? कैन का कुड हो जाता है। तो आपने देखा सर यंग एज की बात कर रहा है और यंग एज की बात कर रहा है तो मे आएगा नहीं, मार्ट आएगा नहीं, क्योंकि एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ इन सब के लिए तो सर कहना आता है। लेकिन पास्ट की बात करेगा तो क्या आएगा भाई? कुड आएगा। क्या आएगा? कुड आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? यू मस्ट स्विच द लाइट ऑन इनफॉर्मल पोलाइट। और मैंने बताया था यदि आप अपने मित्र से कहोगे, इधर देखो, यदि आपसे टीचर ने कहा कि आपको डेली 7 बजे आना है तो आपको पालन आदेश करना ही होगा कि 7 बजे आना है, अर्थात आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ओके, लेकिन आपने अपने मित्र से कहा कि भाई तेरे को रूम पे 7 बजे आना है। यदि आपका कोई मित्र कहता है आपसे कि आपको डेली रूम पे 7 बजे आना है तो आप आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। लेकिन आपसे कोई टीचर बोलेगा फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मूला में बोलेगा तो आपको 7 बजे क्लास में उपस्थित होना ही पड़ेगा, अन्यथा तुम क्लास से क्या कर दिए जाओगे? रिमूव, आपसे बाहर कर दिए जाओगे। तो बताओ जब चीजें आपके लिए कैसी होंगी? इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होंगी। तो बताओ क्या आता है? कैन आता है। क्या आता है? कैन आता है। लेकिन इनफॉर्मल दे रखा होगा, फॉर्मल दे रखा होगा तो क्या आएगा? मे दे रखा होगा। कैसे दे रखा होगा? यदि आपको क्या दे रखा होगा? इनफॉर्मल दे रखा होगा तो क्या आएगा? कैन आएगा। लेकिन फॉर्मल दे रखा होगा तो क्या आएगा भाई? मे आएगा। क्या आएगा? मे आएगा। लेकिन क्या दे रखा है? इनफॉर्मल, तो क्या आएगा इसमें? मे नहीं आएगा, कुड नहीं आएगा, क्या आएगा फिर? कैन आएगा। अगला देखिए, कुड यू जस्ट स्विच, अरे सॉरी, यदि इसमें रिक्वेस्ट भी दे रखी है तो आपको कैन नहीं लगाना है, क्या लगाना है? फिर आपको कुड मॉडल का यूज करना है। किसका यूज करना है भाई? कुड का यूज करना है। किसका? कुड का। यदि आपको रिक्वेस्ट मिलती है तो आपको किसका यूज करना है? कुड का। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट के लिए 3 ही चीजें दे रखी है। यदि आपको सेंटेंस में आपको रिक्वेस्ट मिलती है, यदि आपको क्या दे रखी है? रिक्वेस्ट दे रखी है तो आपको कुड देगा का होगा, और क्या दे रखा होगा? आपको वुड दे रखा होगा, और आपको क्या दे रखा होगा? विल दे रखा होगा। यदि आपको सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है इसमें? वुड होता है। क्या होता है भाई? वुड होता है। और सबसे निचला स्तर होता है इसमें? कुड होता है। इसमें यदि आपको रिक्वेस्ट दे रखा है तो रिक्वेस्ट के लिए अपन क्या लगाएंगे? कुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कुड का यूज। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे बताइएगा, यू टाइप दीज लेटर्स। इसमें दे रखा है फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट, और फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए एक ही चीज आती है। क्या आता है? फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट। फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अभी बताया था मैंने आपको, ये तीनों तो आएंगे, तीनों में स्ट्रेंथ क्या होता है? वुड होता है। इसलिए क्या आएगा? वुड आएगा। क्या आएगा? वुड आएगा। आपने देखा मैंने बताया था रिक्वेस्ट के लिए क्या आते हैं? तीनों आते हैं। वुड आता है, कुड आता है, और क्या आता है? विल आता है। ये तीनों रिक्वेस्ट के लिए आते हैं। सब तीनों ही ऑप्शन मिल गए तो क्या करेंगे अपन? सबसे जो स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है वुड, उससे नीचे होता है विल, फिर उससे नीचे क्या होता है? कुड। यदि आपको ऑप्शन में तीनों मिलते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? वुड है। उससे नीचे इस तरह कौन सा है? विल है। उसके बाद कौन सा है? कुड है। ओके, जब भी आपको क्या मिलेगा? रिक्वेस्ट मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, CV expelled from the college for our misbehavior। मैंने बताया था जब भी आपको क्या दे रखा हो? ट्रीट दे रखी हो, डिटर्मिनेशन दे रखा हो, इंटेंशन दे रखा हो, क्या दे रखा हो? ट्रीट दे रखा हो, इंटेंशन दे रखा हो, डिटर्मिनेशन दे रखा हो, ठीक है। जब भी आपको एग्जाम में इस तरीके की चीजें मिलती हैं तो आई और बी के साथ क्या आता है? विल आता है, और अदर के साथ क्या आता है? सेल आता है। तुमने देखा सर सी दे रखा है, क्या दे रखा है? सी। तो सर सी के साथ तो विल तो आएगा नहीं, आई और बी के साथ तो क्या आता है? विल आता है, और अदर के साथ क्या आता है? सर सेल। और जब अपन फ्यूचर में बात करते हैं सर आई और बी के साथ तो सर सेल आता है, और अदर के साथ क्या आता है? विल। लेकिन जब आपको थ्रीट मिलेगा, इंटेंशन मिलेगा, आपको डिटर्मिनेशन मिलेगा, तो आई और बी का सिस्टम क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। अर्थात सी के साथ तो क्या आएगा? सेल आएगा, आई बी के साथ क्या आएगा? विल आएगा। क्या आएगा? विल आएगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? विल। लेकिन ध्यान कर लेना, यदि आपको थ्रीट धमकी मिलती है
यदि आपका इरादा हो, यदि आपकी दृढ़ निश्चयता होगी, तो ही सी, ही, इट, दे और किसी अदर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, शैल आएगा। लेकिन आई और बी के साथ क्या आएगा, विल आएगा। बताओ, यदि आपने किसी से क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, वादा कर दिया, यदि आपको क्या दे रखी हो, प्रॉमिस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, प्रॉमिस दे रखा हो, यदि आपको क्या दे रखा हो, इंटेंशन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, इंटेंशन, यदि आपको क्या दे रखा हो, डिटर्मिनेशन दे रखी हो, क्या दे रखा हो, डिटर्मिनेशन, यदि आपको क्या दे रखा हो, थ्रीट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, थ्रीट। ऐसे वर्ड आपको मिलते हैं तो आई और बी के साथ क्या आता है, आई और बी के साथ क्या आता है, सेल आता है ना। आई और बी के साथ क्या आएगा, विल आएगा, क्या आएगा, विल। और ही और सी, इट, दे और यू, इनके साथ क्या आएगा, सेल आएगा। आपने देखा सर आई दे रखा है, आई के साथ क्या आएगा सर, विल आता है, क्योंकि क्या दे रखा है उसमें, प्रॉमिस दे रखा है। जब भी आपको प्रॉमिस मिलेगा, इंटेंशन मिलेगा, डिटर्मिनेशन मिलेगा, थ्रीट धमकी मिलेगी, दृढ़ निश्चयता मिलेगा, इरादा मिलेगा और वादा मिलेगा। और जब भी आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे तो आई और बी के साथ सेल ना आके क्या आता है, विल आता है। उल्टा हो जाता है, आई और बी के साथ क्या आता है, सेल आता है, अदर के साथ क्या आता है, विल आता है। लेकिन प्रॉमिस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन और थ्रीट मिलेगा तो इनके साथ आपको, आई और बी के साथ आपको सेल नहीं लगाना है। जब भी ये चारों चीजें मिलती हैं तो आई और बी के साथ उल्टा हो जाता है, सेल ना आके विल आता है। एग्जामर कई कहते हैं, कई स्टूडेंट, कई टीचर भी कहते हैं कि सर आई और बी के साथ कभी सेल आता है, कभी विल आता है। सामान्य बात करेंगे तो आई और बी के साथ सेल आता है, लेकिन यदि आपको प्रॉमिस की बात करनी है, आपको इंटेंशन का बात करना है, आपको दृढ़ निश्चय की बात करनी है, यदि आपको थ्रीट की बात करनी है, तो आई और बी के साथ सेल ना आके आई और बी के साथ क्या आता है, विल आता है। क्या आता है, विल आता है। इसलिए कैन नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, क्या आएगा, विल आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आई गो होम, क्या सर होम के साथ एड क्यों नहीं आया? एड इसलिए नहीं आता है, होम अपने आप में यहाँ क्या है, एड वर्ब है, अपने साथ क्या है, एड वर्ब। और एक होता है हाउस, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये सिर्फ फीलिंग होती है, जैसे होम गार्ड, मैरिज होम, ठीक है, होम मिनिस्टर, फीलिंग के साथ क्या नहीं आता, एट नहीं आता। यदि हाउस क्या किसका काम करता है, ये नाउन का काम करता है, इसलिए इसके साथ क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, एट। जब आपने देखा सर इंटेंशन दे रखा है, और इंटेंशन मैंने अभी आपको बताया जस्ट, आई और बी के साथ क्या आता है सर, विल आता है, क्या आता है, विल आता है, क्या आता है, इंटेंशन दे रखा हो, डिटर्मिनेशन दे रखी हो, प्रॉमिस दे रखा हो, थ्रीट दे रखा हो, तो आई और बी के साथ सेल ना आके विल आता है, अदर के साथ सेल आता है। सामान्य की बात करेंगे फ्यूचर में तो आई और बी के साथ सेल आता है, अदर के साथ विल आता है। लेकिन इंटेंशन हो, डिटर्मिनेशन हो, थ्रीट हो, प्रॉमिस हो, इनके साथ क्या आता है, विल आता है। क्या आता है, विल आता है। अगला क्वेश्चन देखो और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन लास्ट है आपके लिए शायद, और बताइएगा इसका आंसर क्या हुआ। आपने देखा सर क्या दे रखी है, ड्यूटी दे रखी है, आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपका कर्तव्य है अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करनी चाहिए। अब आप अपने माता पिता की तुम सेवा नहीं करोगे तो आपका कोई चालाना नहीं कट रहा, आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। यदि आप बड़ों के रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन संविधान के नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई कानूनी हो जाएगी। यदि आप कोई भी स्थान है, ठीक है, हेरिटेज स्थान है, यदि आपको उसको क्षति हानि पहुंचाओगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। सरकारी जमीन आप उस पर कब्जा करोगे तो क्या होगा, आपके लिए कंपलसरी, आपके लिए डिडक्शन बन जाएगा, और डिडक्शन के लिए क्या आता है, मस्ट आता है। लेकिन जब आपके लिए कोई चीजें ड्यूटी के रूप में दे रखी है, कर्तव्य के रूप में दे रखी है, तो उसके लिए हमेशा क्या लगाते हैं भाई, सुर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सुर लगाते हैं। तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए, और जब भी आपको क्या दे रखी हो, ड्यूटी दे रखा हो, आपका कर्तव्य दे रखा हो, तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, सुर मॉडल का यूज करते हैं, ठीक है। अगला, ये आपके लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और ये सीरीज कल आपका लास्ट होगा, और कल आपके जितने भी चैप्टर हैं उनका कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपके समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छी लगता है अपने दोस्तों तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाना, जिससे उनका भी भला हो सके, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करते रहिएगा, आगामी आपसे फिर मिलते रहेंगे यूं ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, जाइएगा और रेस्ट करिए आराम से।